कहाँ गया वो आदमी? यही तो था, हमें तो दिखने में भी ठीक नहीं लग रहा था। वो गया कहाँ वो? अरे ये विचित्र सा धागा धरती में क्यों जा रहा है? क्या हो गया बेटा? पानी फिर चाहिए क्या? हैं? लगता है इस लड़के को शक हो गया। चलो समाप्त कर देते हैं इसे। क्यों क्यों इतना परेशान हो रहे हो खुंदा? अरे कौन देगा इस मामूली बच्चे की बात पे ध्यान? देख रहे हो सामने, देखो सब कुश्ती के मुकाबले में डूबे हुए हैं। अगली प्रतिस्पर्धा है कुश्ती की। यदि आप दोनों पहलवानों में से कोई गिरा तो उसे उठकर लड़ने के लिए 5 तक की गिनती का समय दिया जाएगा। यदि इस बीच आप ना उठ पाए तो आपके विरोधी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। आरंभ किया जाए। हमारे निर्णय पर आप प्रश्न चिन्ह लगाने आई हैं? कुंवर प्रताप की एक असफलता का आप इतना फायदा उठाना चाहती हैं? इतनी छोटी सोच है आपकी। मुझे जल्दी रावत जी से मिलना है। क्यों क्यों मिलना उनसे? वहाँ एक आदमी संदिग्ध लग रहा है। उसने धरती के अंदर कुछ गाड़ा है। मुझे कुश्ती देखने दो, अभी बस 2 ही चक्कर बचे हैं। पर सैनिक जी आप तो चलकर देखिए। गिनती आरंभ करो। जल्दी आरंभ करो गिनती। गिनती आरंभ करो। 1 2 3 ये शरीर, शारीरिक क्षमताएं, ऊर्जा, थकान, ये सब महत्वहीन है। आपकी आत्मा में जो योद्धा है वह है महत्वपूर्ण। आपको मेवाड़ के भविष्य को
अपनी मातृभूमि पर छाए निराशा के अंधकार को जगमगाना। चाहे युद्ध हो, चाहे कोई प्रतियोगिता, राजपूत पीछे हटना नहीं जानता, राजपूत हारना नहीं जानता। प्रतियोगिता में शक्ति को हराकर अपने गुरु, अपने दाजीराज और मेवाड़ की प्रजा को प्रसन्न करे। युद्ध क्षेत्र में आपके जो विरुद्ध है उसे आपको हराना है। दूसरा कोई भाव मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रण में अगर आपने विरोधी को नहीं कुचला तो वो आपको कुचल दे। जीजा, घोर प्रताप से कहिए ना, कोई शक्ति को जीतने दे। कहिए ना जीजा, कहिए ना। सच्चा बहना, हम स्वयं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे। हाँ जीजा। ठीक तो है ना भाई शक्ति? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आया आपको? अपनी सहानुभूति किसी और के लिए बचा कर रखो दादा भाई। शक्ति सिंह को किसी की भी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। भूलिए मत, अभी ध्वनि भेदन बाकी है और हम इसमें सब पर भारी पड़ते हैं, आप पे भी दादा भाई। देख, मैं तेरे कहने पर अच्छी खासी प्रतियोगिता का आनंद छोड़ के चल रहा हूँ। मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ मिलनी ही चाहिए, नहीं तो देख लेना। अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अंतिम प्रतिस्पर्धा है ध्वनि भेदन। आपने अनेकों बार सफलतापूर्वक इसका अभ्यास किया है। आज यहां आपके लिए परिस्थितियां बदली जाएंगी। आपको आंखों से पट्टी हटाए बिना अपने विरोधी को हराना है। उसके पश्चात अब ध्वज स्तंभ से मेवाड़ का ध्वज लेके मुख्य चक्र में लौटेंगे। यदि इस बीच आपकी तलवार गिरी तो तलवार उठाए बिना आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब आपको कठिनाइयों का बोध करा देते हैं।
आरंभ में आपको ध्वज स्तंभ की दिशा का भान होगा, किंतु एक दूसरे को हराने में दिशा का भान छूटता जाएगा, क्योंकि प्रतियोगिता के विजेता के लिए पुरस्कार विशेष है, तो कठिनाइयां भी विशेष ही होनी चाहिए। अब देखते हैं आप में से कौन अपने विरोधी को पछाड़ के ध्वज स्तंभ से मेवाड़ का ध्वज लेके लौटेगा। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, बकरी। ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया मुझसे। मूर्ख हो मूर्ख, बिना बात के मेरा समय बिगाड़ा। दोबारा ऐसी गलती की ना, बहुत मारूंगा। देखा कैसा मुंह हो गया था लड़के का। हमारा खेल बिगाड़ेगा, हमने तुझी को बेवकूफ बना दिया, बकरी का बच्चा बना दिया है। कुछ ही देर में मेवाड़ का मुस्तकबिल धड़ाम धूम होने वाला है। आंख पे पट्टी बांध के आगे बढ़ रहे हैं मेवाड़ के बाबूजी राज प्रताप। लेकिन झंडा लेने के बाद प्रताप को मेवाड़ की प्रजा के सामने अपनी गद्दी का वारिस कैसे बनाएगा महाराणा उदय सिंह, क्योंकि खेल तो सारा पहले ही खत्म हो जाएगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जरूर कुछ बुरा होने वाला है। क्या बुरा होने वाला? जहाँ चप्पे चप्पे पे सैनिक तैनात, क्या बुरा होगा? की बात तो सुनिए, हर मूर्ख की बात सुने हम। बंधु, एक पागल लड़का है, पागल मूर्ख है, बस यूं ही तनाव बना रहा है। चलिए भाग भाग। पर आप लोग मेरी बात तो सुनिए। बारूद। मुझे जाने दो, बाबूजीराज, बाबूजीराज। अब तो शहजादे प्रताप कुछ ही देर में झंडे तक पहुंच जाएंगे, है ना? और बिल्कुल। जी, ये लड़का वहां पर क्या कर रहा है?
को रोको, उस लड़के को। ये बेवकूफ क्या कर रहा है? परिवार और बच्चों की सुरक्षा करो। आओ शहजादे प्रताप, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अब तू नहीं बचेगा शमशान। आओ शहजादे प्रताप, एक प्रतियोगिता हमारे साथ भी हो जाए। इस बार मैं पूरे इंतजाम के साथ आया। आओ शहजादे प्रताप, थोड़ी प्रतियोगिता अकेले में कर। शमशान आओ महाराज प्रताप। सैनिकों, राणा जी और समस्त राज परिवार को सुरक्षित राजमहल में लेकर जाओ। शीघ्र। नहीं जीजा, हमें कुंवर शक्ति के पास जाना है। नहीं जीजा, हम जाएंगे। अंदर नहीं जीजा, हमें जाने दीजिए जीजा। हम कैसे रहेंगे जीजा? हमें जाने दीजिए। शांत हो जाइए बेना, शांत हो जाइए। जीजा
कहाँ होगी कुंवर शक्ति जीजा? हमें वे कहीं नहीं दिख रहे जीजा। कब आएंगे जीजा? हमें अपने कुंवर शक्ति के पास जाना है जीजा। हाँ सच्चा, हमें अपने कुंवर शक्ति शांत हो जाइए। गिरजाया जी, राजकुमारों के बारे में कुछ पता चला? कुंवर शक्ति मिल गए हैं, वो ठीक है। और कुंवर प्रताप, वे कहाँ हैं? महारानी साहब, बाबूजी राज प्रताप शम्सकान के पीछे गए थे। किसी को कुछ पता नहीं कि अब वे कहाँ होंगे, परंतु रावत जी गए हैं उनके पीछे। क्या शम्स खान ने जीवन दान पाने के बाद पुनः मेवाड़ की ओर अपनी दृष्टि उठाई, और वो भी कुंवर प्रताप की ओर? गिरिजा जी, हमें हमारी कुंवर शक्ति के पास ले चलिए। हमें अभी उनके पास जाना है गिरिजा जी। रानी साहब, ऐसी परिस्थिति में आपका वहां जाना ठीक नहीं है। सच्चा बेना, रावत जी के वहां होते हुए आपको व्यर्थ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंवर शक्ति सुरक्षित आ जाएंगे। हमें पता है, फिर भी हट 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 हट। मार दूंगा बच्चा को, मार दूंगा बच्चा को, मार दूंगा, मार दूंगा बच्चा को। प्रताप आगे मत बढ़ो, बच्चा को मार दूंगा, मार दूंगा। हट जाओ, हट जाओ, लौट जाओ, बच्चे को मार दूंगा। प्रताप, प्रताप लौट जाओ, हो जाओ प्रताप, प्रताप रुक जाओ, बच्चा को मार दूंगा। प्रताप लौट जाओ, बच्चे को मार दूंगा। प्रताप लौट जाओ, प्रताप मैं बच्चे को मार दूंगा। प्रताप लौट जाओ, प्रताप लौट जाओ, प्रताप, प्रताप लौट जाओ, बच्चे को मार दूंगा। प्रताप, प्रताप, हमारा कोई पीछा ना कर पाए। हट! आप ठीक तो है बाबूजी राज? मेवाड़ नाथ का आदेश है कि आपको ढूंढकर सुरक्षित महल ले जाया जाए। हमें नहीं आना। जब हमें आना होगा हम स्वयं आ जाएंगे। भाई विक्रम, अब जाइए इनके साथ। चलिए। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। प्रताप प्रतियोगिता जीत गए, मेवाड़ नरेश के उत्तराधिकारी बन गए। इस बात का दुख मनाए या फिर इस बात की खुशियां मनाए कि कोई हमसे भी ज्यादा प्रताप की जान का दुश्मन निकला, या फिर इस बात की चिंता करें कि ये जो नया दुश्मन उभर आया है उसका साहस तो देखो। राणा जी के सामने, मेवाड़ की सारी प्रजा के सामने बारूद से उत्तराधिकारी की प्रतियोगिता में लाशें बिछाते। ऐसे तो हमारे पास आना चाहिए था, इसे हमारी छत्र छाया में होना चाहिए। फिर हम अपने हाथ कंधे किए बिना कितनी सहायता करते उनकी। इतने सारे विचार और सामने विनाश ही विनाश। हमें लगा था कि आज हमारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा, हमारे जगमाल के लिए एक नया आरंभ फूलों से सज जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे सारे सपने टूट गए, सारे सपने बिखर गए। बाबूजी राज का भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब प्रताप खो गए। इतनी भीड़ भाड़ में, इतनी बारूद में, इतनी लाशें जो बिखरी थी, इसमें प्रताप खो गए। आपका मन क्या कहता है जी? प्रताप का अंत हो गया। रानी साहब, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। तो फिर हमारे सामने मुंह क्यों खोला? हाँ, चली जाओ यहाँ से।
चली जाओ याची। अरे ये तो बाबूजी प्रताप है। शम्स खान हमें जान से मारना चाहता था ना, तो चलो अब लड़ हमसे। देख क्या रहा है, खुलकर सामना कर। आओ, छिपकर क्या वार करते हो, सामने लड़ो। राजपूत हैं हम, हमारे धर्म ने हमें छिपकर वार करना नहीं सिखाया तुम्हारी तरह। हम सामने से वार करते हैं। और प्रताप की आत्मा क्रोध में धधक रही है। यदि इस समय इन्हें रोका गया तो इसी क्रोध में इनकी आत्मा जल के रह जाएगी। निकाल लेने दीजिए इन्हें अपना क्रोध। उठ शम्स! रहम करो प्रताप, प्रताप हम पे रहम करो। प्रताप आपके ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर शैतान हावी हो गया था। प्रताप प्रताप आपको एक लिंग जी का वास्ता है। प्रताप माफ कर दो हमें, आपके पुरखे तो माफ करने के लिए मशहूर है। प्रताप आप हमको माफ कर दो। प्रताप हमारी जान बख्श दो प्रताप हम आपके गुण गाएंगे ताउम्र। प्रताप अल्लाह की कसम हम दोबारा आपके जमीन पे कभी नहीं आएंगे। प्रताप हम आपसे वादा करते हैं। प्रताप हम पे रहम करो। आज हम वो भूल नहीं करना चाहते जो हमारे दाजी राज ने तुझे छोड़कर की थी। आज तो हम तेरे प्राण लेकर ही रहेंगे। अभिनय रावत जी मारो दर्द हो रहा ना, दर्द हो रहा ना, लगा दूं।
नहीं मार सकते प्रताप। मारना सीखा नहीं है तुमने, हाँ, लड़ना सिखा दिया गुरु ने। मगर दुश्मन की छाती पे चढ़ के दुश्मन का खून बहाने वाला जिगर नहीं पैदा कर पाया गुरु। दिल तो कच्चा है प्रताप। तो क्यों गए कुंवर प्रताप? ये सांप है, ये आज नहीं तो कल फिर से डसेगा, आपको नहीं तो किसी और को। ये वो शत्रु नहीं है जिसे क्षमा किया जा सके। कुचल दीजिए इसके फन। मारिए इसे बाबूजी राज, मारिए इसे, 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 मारिए इसे। प्रताप, हमें क्षमा कर दीजिए दाजीराज। दाजीराज, हम जानते हैं कि हमने स्थितियों को अपने हाथ में ले लिया था। हमसे राज्य के कुछ नियम भी टूटे, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हम भी इस मातृभूमि के संतान हैं दाजीराज, और यदि फिर कोई हमारी मातृभूमि का अपमान करेगा या फिर हमारी प्रजा को सताएगा, तो फिर हम भी उसके साथ यही करेंगे जो हमने शम्स खान के साथ किया। दाजीराज, यदि आप चाहे तो हमें इसके लिए इसी समय इन सारी प्रजा के सामने दंड दे सकते हैं। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का बोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। इस भूति का देश का कण है ये गाय। राणा जी, सत्य के क्रियान्वयन में ही न्याय की गरिमा। आज शम्स खान को मारकर कुंवर प्रताप ने न केवल अपने विरुद्ध प्राणघाती आक्रमण का उत्तर दिया, बल्कि उन सबको भी न्याय दिया जिनको शम्स खान ने कुचला था, दबाया, मारा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।